हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंतरिक्ष एकेडमी। मैं सुदीप दास आपका एफसार हूँ, ठीक है। और अंतरिक्ष एकेडमी ने जो प्रोवाइड किया आप सीरीज़, उसका आज दूसरा दिन है फिजिक्स का। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आज फिजिक्स का दूसरे दिन का पार्ट 2 का टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड इन बेसिक फिजिक्स, और बेसिक फिजिक्स का आज पार्ट 2 है। और पिछले जो वीडियो बनाया था और आप सब ने देखा भी होगा, उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ द मेजरमेंट, ये सब मैंने बताया था। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उम्मीद रखता हूँ कि आप सबको भी अच्छा लगे आज का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, उसका टाइप के बारे में, मेजरमेंट कैसे करते हैं, डायमेंशन कैसे, क्या मतलब क्या है, रेडियन क्या है, स्टेरेडियन क्या है, एंगल क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी, अनदर वन इज सप्लीमेंटरी, एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार है: फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंटरी क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था। सो फंडामेंटल क्वांटिटी आप सब जानते हैं, वो 7 प्रकार है। 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज हियर। वन इज मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये 7 प्रकार है फंडामेंटल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद आता है सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। सप्लीमेंटरी क्वांटिटी क्या है? सप्लीमेंटरी क्वांटिटी मतलब जो एंगल को दर्शाता है, जो कोण को दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है, उसे हम सप्लीमेंटरी क्वांटिटी कहते हैं। तो सप्लीमेंटरी क्वांटिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन एंड स्टेरेडियन। सो रेडियन का मतलब है वो जो प्लेन एंगल में यूज होता है। रेडियन का मतलब जो प्लेन एंगल में यूज होता है उसको हम रेडियन एंगल कहते हैं, और जो सॉलिड एंगल पे यूज होता है उसे हम स्टेरेडियन कहते हैं। तो आप सबको दिक्कत आएगा कैसा, प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, स्टेरेडियन का मतलब क्या है, रेडियन का मतलब क्या है। मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको व्हाट इज रेडियन एंड व्हाट इज स्टेरेडियन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड स्टेरेडियन, उसका डेफिनेशन क्या है, वो क्यों यूज होता है, ये सब के बारे में मैं अभी बताऊंगा। सो बेसिकली क्या बोला मैंने अभी, सप्लीमेंटरी इज अप टू 2 टाइप्स, one is radian and another one is steradian. So radian is used in plane angle and steradian is used in the solid angle, okay. So supplementary is always used for angle, ये सब एंगल के लिए ही यूज करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है, सो अभी हम पढ़ेंगे रेडियन के बारे में, ठीक है। सो रेडियन क्या है, स्टेरेडियन क्या है, रेडियन के बारे में पहले डेफिनेशन जानेंगे। और पहले याद रखना कि रेडियन एक 2 डायमेंशनल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन जो होता है, वैसे रेडियन एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है, द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, ये है सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ द सर्किल बाय एन आर्क, यहां पर एस को आर्क कहते हैं। सो सेंटर ऑफ द सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस, मतलब यहां पर जो आर्क दिखाई दे रहा है वो रेडियस के साथ इक्वल है, मतलब उसका लेंथ जो है इक्वल है। सो इन बेसिकली इन फिगर में क्या है, ये है सेंटर पॉइंट, ओके। ये है सेंटर पॉइंट, ये है सेंटर से रेडियस आया, रेडियस से आर्क, इसका लेंथ इक्वल टू आर्क रिलेटेड और इक्वल टू रेडियस, और यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हुआ, ये एंगल को हम थीटा कहते हैं, वो एंगल को हम थीटा कहते हैं। सो रेडियन इज बेसिकली 2 डायमेंशनल पॉइंट, द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है, मतलब एंगल का फॉर्मूला है आर्क बाई रेडियस। आर्क को हम सिंबलिक फॉर्म में एस कहते हैं, ओके, और रेडियस को स्मॉल आर, ओके। सो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, और हम आर को सिंबलिक फॉर्म में एस भी कहते हैं, और उसे आर को हम आर भी ले सकते हैं,
ठीक है। सो आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू आर बाई आर, मतलब आर्क को हम आर लिए और रेडियस को भी हम आर ही लिए। सो आर बाई आर इज इक्वल टू 1 रेडियन। सो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ओके, देन एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है सर्किल हैज हाउ मेनी रेडियन। एक सर्किल में कितना रेडियन हो सकता है, ठीक है, एक सर्किल में कितना रेडियन हो सकता है, उसका आंसर पहले हम सर्किल रेडियन जानने से पहले हम उसका पहले फॉर्मूला जानेंगे। फॉर्मूला क्या है? सर्किल का फॉर्मूला है सर्कमफेरेंसी ऑफ सर्किल। एक सर्कमफेरेंसी, ठीक है, एक सर्कमफेरेंसी ऑफ ए सर्किल विथ डिवाइडेड अप टू डिवाइडेड बाय रेडियस। ओके, सो सर्कमफेरेंसी ऑफ सर्किल बाय रेडियस। तो एक सर्किल का सर्कमफेरेंसी कितना होता है? 2 पाई आर, ठीक है, सर्कमफेरेंसी कितना होता है? 2 पाई आर। रेडियस कितना है? आर। ओके, सो 2 पाई आर और आर, यहां पर सर्कमफेरेंसी 2 पाई आर हुआ और रेडियस आर हुआ। सो यहां पर या आर और आर कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, तो क्या रहा? 2 पाई रहेगा, ठीक है। सो सर्किल हैज हाउ मेनी रेडियन का मतलब कि आंसर क्या होगा? सर्किल हैज 2 पाई रेडियन। इसका आंसर क्या होगा? 2 पाई रेडियन, ठीक है। फिर आया 1 रेवोल्यूशन। यहां पर जो एक सर्किल है, मतलब आराम से समझिए, यहां पर एक सर्किल है, ठीक है, यह रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये जो घूमेगा, ठीक है, पूरा 8 डिग्री। ओके, ये डिग्री कितना होता है, ठीक है। पहले हम देखेंगे 1 रेवोल्यूशन, मतलब 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन मतलब एक कंप्लीट सर्किल, एक कंप्लीट सर्किल 2 पाई होता है, ठीक है। ये है पाई, ये है पाई, ये टोटल क्या होता है? 2 पाई। ओके, सो 1 रेवोल्यूशन 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 पाई रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 360 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री, तो पाई रेडियन कितना होगा? पाई रेडियन होगा 2 पाई, अगर 360 हो गया तो पाई रेडियन क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय 2। अगर उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ तो आ जाएगा 180 डिग्री। सो यूजफुल पॉइंट, सो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चे। फिर 1 रेडिएशन इज इक्वल टू, 1 रेडिएशन का फॉर्मूला है 1 रेडिएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। सो 1 रेडियन अगर हम निकालेंगे, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू कैसे क्या होता है? देखो, पहले ऐसे क्वेश्चन आएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो क्वेश्चन है 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री, ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई हो जाएगा, ये समझ में आ गया। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। फिर पाई का वैल्यू आप सबको पता है, हम 22/7 ये भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं, क्योंकि 22/7 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.14। मतलब पाई का वैल्यू जो भी ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं और 3.14 भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों का वैल्यू इक्वल ही है, ठीक है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई और पाई के वैल्यू है 3.14। 3.14 को अगर हम डिवाइड करेंगे 180 के साथ, अगर 3.14 को हम अगर डिवाइड करेंगे, उसका एंगल आएगा 57.3। उसका आंसर क्या होगा? 57.3। सो बेसिकली ये कहता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ठीक है, 57.3 है डिग्री। तो ये याद रखना बच्चे, 57.3 क्या? 1 रेडियन का वैल्यू, 1 रेडियन का वैल्यू है 57.3। समझ में आ गया? फिर हम अभी पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है, डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और यह फॉर्मूला है और हम थोड़ा क्वेश्चन भी आज प्रैक्टिस करेंगे
सो इंटरेस्टिंग भी है, देखिए आप सब। डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, डिग्री कन्वर्ट रेडियन में कैसे होता है उसके बारे में जानने से पहले ये पता चलना पड़ेगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये सब आपको पता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन, इतना समझ में आ गया। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। सो अगर x डिग्री मतलब आप 45 डिग्री ले सकते हैं, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 7 डिग्री, अपने आप जो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं x डिग्री ले लिया, x डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन, पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। सो पहले आया 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। देन आया 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। फिर x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। सो x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन, ठीक है। सो हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे अभी। x डिग्री ये है फॉर्मूला, ठीक है, ये है फॉर्मूला, पाई बाई 180 इंटू रेडियन, एक्स रेडियन, ओके। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है थीटा इज इक्वल टू, अगर एक थीटा दिया है 45 डिग्री, थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, कन्वर्ट इनटू रेडियन, थीटा को हम 45 डिग्री कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। अगर रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पाई बाई 180 डिग्री इंटू एक्स के जगह हम 45 यूज करेंगे, 45 डिग्री यूज करेंगे, ओके। सो उसका आंसर क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 45 डिग्री, 45 डिग्री 180 डिग्री कैंसल आउट हो जाएगा, ये 45 180 हुआ तो ये कितना रह गया 4, 4 रह गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। कितना हुआ, पाई बाई 180 इंटू 45, 45 को 180 में कैंसलाइज करेंगे तो 4 आएगा, तो आंसर कितना हुआ, पाई बाई 4 रेडियन, समझ में आ गया। और फिर दूसरा, अगर थीटा दिया है 720, थीटा कितना दिया है 720, तो 720 तो क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 720, ओके, पाई बाई 180 इंटू 720, जीरो को जीरो यहां पर कैंसिल हो गया, ठीक है, जीरो को जीरो हम कैंसिल करेंगे, फिर हो गया 18 डिवाइडेड बाई 72, मतलब ये 4 हो गया, तो कितना रह गया 4 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, ओके। फिर लास्ट वन है, थर्ड वन, यहां पर लिख देता हूं, थर्ड वन है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब पाई बाई 180 इंटू 60, ठीक है, पाई बाई 180 इंटू 60, यहां पर जीरो को जीरो कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, ओके। सो कितना रह गया, पाई बाई 3 रेडियन। पता चला आपको से डिग्री कन्वर्ट कैसे करते हैं रेडियन में, ये फॉर्मूले पे हम डिग्री को रेडियन पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आया नेक्स्ट टॉपिक, स्टेरिडियन। सो नेक्स्ट वन है स्टेरिडियन, नेक्स्ट वन है स्टेरिडियन। स्टेरिडियन एक 3 डायमेंशनल पॉइंट है, कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री में ये 3 डायमेंशनल दिखता है स्टेरिडियन, ठीक है। और स्टेरिडियन और अगर हम रेडियन में अगर अंतर सोचेंगे तो बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि रेडियन जो है वो सर्कल में अप्लाई करते हैं और जो स्टेरिडियन है वो स्फीयर में, ओके। और दूसरी बात, ये 2 डायमेंशन है, वो 3 डायमेंशन है, फिर सिर्फ इतना ही फर्क है, क्योंकि वो r होता है और ये r² होता है, रेडियन r होता है और स्टेरिडियन r² होता है, जिसको स्टेरिडियन को हम घन कोण भी कह सकते हैं, ओके, घन कोण भी कहते हैं। सो स्टेरिडियन इज एन 3 डायमेंशनल फिगर, solid angle subtended at the center, solid angle subtended at the center of a sphere by area of its surface, by its area of its surface, area इसको कहते हैं, ये सबको एरिया कहते हैं,
सरफेस एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये कितना क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है डेफिनेशन ऑफ स्टेरेडियन। ठीक है, समझ में आया। फिर इफ अगर हम एंगल को थीटा को इन स्टेरेडियन में, अगर हम थीटा को देखो रेडियन और स्टेरेडियन में, देखो ये है एस, मतलब 2 डायमेंशन है। ठीक है, ये 2 डायमेंशन है, पर यहां पर जब आता है ना ये 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन कैसे है, ये एस है, यहां पर एक ही आर है। ठीक है, इन रेडियन, बट इन स्टेरेडियन क्या होता है, सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पर आर होता है। अगर डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो रेडियन कैसे होगा, ये होगा, ये होगा रेडियन। स्टेरेडियन कैसे होगा, ऐसे होगा स्टेरेडियन। ठीक है, कोन के तरह, ठीक है, कोन के तरह होगा, ये होता है स्टेरेडियन। ठीक है, सो इफ अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू एरिया बाई आर स्क्वायर, स्टेरेडियन का फॉर्मूला है एरिया बाई आर स्क्वायर। एरिया को हम अगर आर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके, सो आर स्क्वायर अगर लेंगे, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एरिया बाई आर स्क्वायर इन स्टेरेडियन। एरिया को हम आर स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन है, हम सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन है स्फीयर हैज हाउ मेनी स्टेरेडियन। यहां पर क्वेश्चन है स्फीयर हैज हाउ मेनी स्टेरेडियन। ओके, सो पहले स्फीयर का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्फीयर हैज हाउ मेनी स्टेरेडियन, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एरिया आपका स्फीयर कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, एक सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। तो टोटल स्फीयर कितना होगा, एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसका डबल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्फीयर ऑफ द हैज हाउ मेनी स्टेरेडियन का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ए स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होगा, फॉर्मूला सॉरी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो यहां पर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना रह गया 4 पाई एस आर। एस आर का सिंबल है किसका, स्टेरेडियन का, स्टेरेडियन का सिंबल है एस आर। सो आंसर क्या होगा, स्फीयर हैज 4 पाई स्टेरेडियन, स्फीयर हैज 4 पाई स्टेरेडियन। समझ में आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। सो स्टेरेडियन का हम एक क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है, मैं लिख चुका हूं व्हाइट बोर्ड में, देखो। द इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, द इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस अबाउट द सेंटर इज 0.075 मीटर स्क्वायर, 0.075 मीटर स्क्वायर, having diameter 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर कितना है 100 सेंटीमीटर है। ओके, स्फेरिकल सरफेस सेंटर कितना होगा 0.075 मीटर स्क्वायर। ओके, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ द स्फीयर। एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हुआ 0.075 मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। यहां पर क्या क्या दे दिया, यहां दिया एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर जिसको हम 0.075 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हमको डायमीटर भी दे दिया, डायमीटर 100 सेंटीमीटर है। सॉलिड एंगल पूछा है, तो सॉलिड एंगल कितना होगा ये पूछा है। सो पहले इस सर्कल को देखो, स्फीयर को। सो ये स्फीयर में ये है एरिया, एरिया का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, यहां पर जो सरफेस है, ये सरफेस है, इसका वैल्यू है 0.075 मीटर स्क्वायर। यहां पर जो एरिया है रेडियस स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। और जो स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, वो स्फेरिकल सरफेस का वैल्यू कितना दिया है 0.075 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसका एक डायमीटर, यहां पर डायमीटर देखो, यहां पर डायमीटर कितना होगा, डायमीटर दिया है
100 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 100 सेंटीमीटर। सो डायमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप सबको पता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर बटा आर स्क्वायर। ठीक है, सो सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर। हम यहां पर देखो, यहां पर जो सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर पे कन्वर्ट करेंगे, है ना। सो सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर। ठीक है, सो देखो सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर मतलब 1 डायमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 डायमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 1 मीटर। सो 1 डायमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 1 डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। ये भी याद रखना है आप सबको। सो 1 डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। ठीक है, सो अगर d इज इक्वल टू 2 रेडियस होगा, अगर डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस होगा, सो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो 2 है ये मल्टीप्ल है रेडियस के साथ। यहाँ पर अगर आ जाएगा तो वो बट्टा हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो d बाई 2 रेडियस। ठीक है, सो 1 रेडियस इज इक्वल टू d बाई 2 रेडियस। सो डायमीटर आप सबको पता है, डायमीटर कितना हुआ 1 मीटर। डायमीटर कितना है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसको ऐसा यूनिट भी कह सकते हैं हम। तो 100 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू 1 मीटर। सो यहाँ पर r कितना हुआ, सॉरी d कितना हुआ 1 मीटर है, डिवाइडेड बाय 2। सो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ओके, समझ में आया। सो 1 मीटर बाई 2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर आ गया। फिर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर बटा आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर बटा आर स्क्वायर। सो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 0.075, जो मेंशन किया है क्वेश्चन में 0.075 मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो आर हमारा आया 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 0.25 हो जाएगा। सो 0.075 डिवाइडेड बाय 0.25, अगर हम कैंसिलेशन करेंगे तो रहेगा कितना 0.3 SR। 0.3 SR, SR का मतलब क्या बोला था, स्टेरेडियन। ठीक है, सो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सॉलिड एंगल 0.3 स्टेरेडियन। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। समझ में आ गया। फिर थोड़ा इंटरप्रेट कर लूंगा आपके साथ। द इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस अबाउट द सेंटर इज 0.075 मीटर स्क्वायर हैविंग डायमीटर 100 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के लिए हमारा पहला फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द स्फीयर बाई आर स्क्वायर। फिर हम सेंटीमीटर को मीटर पे कन्वर्ट करेंगे। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो 1 डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। सो 1 रेडियस इज इक्वल टू d बाई 2 होगा, मतलब डायमीटर बटा 2। सो रेडियस इज इक्वल टू d बाई 2 हो गया। सो d का वैल्यू कितना है 1 मीटर है, क्योंकि 1 डायमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो 1 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। फिर हम सॉलिड एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है क्या, एरिया ऑफ स्फीयर बटा आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हुआ हमारा, मेंशन है ऑलरेडी क्वेश्चन पे 0.075 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो 0.25 हो गया। सो 0.075 बाय 0.25 इज इक्वल टू 0.3 SR, और स्टेरेडियन भी हम कह सकते हैं। और सो इसका आंसर कितना होगा 0.3 SR। समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने से पहले ये याद रख लेना कि सप्लीमेंटरी क्वांटिटी मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी, सॉरी सप्लीमेंटरी क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर जो रेडियन है, स्टेरेडियन है, ये सब यूनिटलेस है, उसका कोई यूनिट ही नहीं है। अगर कुछ यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पर वो रेडियन और स्टेरेडियन ही लिखेंगे। सो ये है यूनिटलेस। जैसे मास का kg हो गया,
लेंथ का मीटर हो गया। वैसे स्टेरेडियन और रेडियन का कोई एंगल नहीं है। सो याद रखना, सप्लीमेंटरी यूनिट हैव यूनिटलेस, ठीक है, मतलब रेडियन और स्टेरेडियन का यूनिट नहीं है, तो इसीलिए उसको यूनिटलेस कहते हैं। फिर आएगा नेक्स्ट वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। सो बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी में हम क्या पढ़े थे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिपेंड्स अपॉन एनीवन। ओके, वो इंडिपेंडेंट है। पर ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी के को हमेशा डिपेंड करता है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, अगर लेंगे एरिया, ठीक है, अगर लेंगे एरिया, एरिया लेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम लेंगे, अगर वॉल्यूम लेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर हम क्या लेंगे, अगर हम स्पीड लेंगे, अगर हम स्पीड लेंगे तो वो क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। ये सब क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम है, लेंथ इंटू विड्थ है, वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है। ये सब क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज इज द डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये है सब है डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जाम्पल, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जाम्पल है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड्स करता है। फिर आया हाउ टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। आप कैसे जानेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, हाउ टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी इज बेस्ड अपॉन थ्री टाइप्स, मतलब तीन को लेके, बेस्ड अपॉन थ्री टाइप्स तो नहीं कह सकते, तीन चीज को लेके हम फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर कर सकते हैं। पहला है मैग्नीट्यूड, पहला है मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। ओके, परिमाण को मैग्नीट्यूड कहते हैं, परिमाण। फिर आया यूनिट मतलब एकक, डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन। सो तीन बेसिक पॉइंट है, वन इज मैग्नीट्यूड, वन इज यूनिट, वन इज डायरेक्शन। ओके, एंड वो जो डायरेक्शन है विच इज नॉट कंपल्सरी, डायरेक्शन होगा या नहीं होगा वो कोई जरूरत नहीं, अगर होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सो डायरेक्शन इज नॉट कंपल्सरी पॉइंट। ओके, सो मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड को हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे अगर ले लो 5 kg, 5 kg, ठीक है, 5 kg, तो यहां पर न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूडली 5 है मैग्नीट्यूड, यूनिट है kg। समझ में आ गया ना। सो मैग्नीट्यूड 5 kg, अगर ले लो 1 मीटर, 1 मीटर मतलब मैग्नीट्यूड है 1, ओके, यूनिट है मीटर, ठीक है, मैग्नीट्यूड है 1, यूनिट है मीटर। समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। फिर आया डायरेक्शन, फिर क्या आया, थर्ड वन डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने पहले ही लिखा था, इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर कंपल्सरी होगा तो किसी किसी जगह पे वो कंपल्सरी होगा, तो वो क्या क्या है। सो बेसिकली डायरेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। डायरेक्शन हमारा दो प्रकार है, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी को हम अदिश राशि कह सकते हैं और वेक्टर को हम सदिश राशि भी कह सकते हैं। अदिश मतलब जिसका डायरेक्शन ही नहीं है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, ठीक है। सदिश मतलब जिसका कुछ है, कुछ डायरेक्शन है, कुछ भी है, ठीक है। सो स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसका कोई डायरेक्शन नहीं, मतलब नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन इज कॉल्ड as स्केलर क्वांटिटी, जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। वैसे इसका ऑपोजिट है, उसका ऑपोजिट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब विच हैव डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो के थ्रू, एरो का सिंबल है वो, एरो के थ्रू हम वेक्टर जानते हैं। तो वेक्टर अगर जानेंगे तो एरो अगर होगा तो हमको पता चलेगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो स्केलर क्वांटिटी का कुछ एग्जाम्पल भी मैं दूंगा। एक है लेंथ, लेंथ का कोई डायरेक्शन ही नहीं, लेंथ अगर जाएगा वैसे ही इन्फिनिट पॉइंट है। टाइम कोई डायरेक्शन नहीं। टेम्परेचर, केल्विन, करंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आता है। ये करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग
करंट को अभी भी वेक्टर ही कहते हैं, क्योंकि करंट कैसे A टू B जाता है, B टू C जाता है, C टू D जाता है, ये सब जो जाता है ये सब वेक्टर क्वांटिटी समझ लेते हैं। बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी हैव एन डायरेक्शन लाइक फोर्स, मतलब बल का एक डायरेक्शन है, ठीक है, और एक है हमारा एक्सेलरेशन जिसको त्वरण भी कहते हैं, एक्सेलरेशन इज एन वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम भी एक क्या है, मतलब परिवेग भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो बेसिक पॉइंट मैंने क्या अभी बताया, derived quantities depends upon the fundamental quantities, derived quantities is depends upon the fundamental quantities। एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने। फिर आया रिप्रेजेंट टू फिजिकल क्वांटिटीज। हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट हो गया और डायरेक्शन हो गया, ये तीन को लेकर हम फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ये न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर एग्जाम्पल भी दे दिया 1 मीटर मतलब न्यूमेरिकली 1 होगा, मतलब ये मैग्नीट्यूड होगा, मीटर जो है यूनिट में जाएगा। डायरेक्शन इज नॉट कंपलसरी, बट जहां पर नॉट कंपलसरी है वो है स्केलर क्वांटिटी, मतलब नो डायरेक्शन, उसका कोई डायरेक्शन नहीं। अगर कंपलसरी होगा हैव एन डायरेक्शन, उसका एक डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। सो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसका डायरेक्शन होगा वेक्टर, जिसका डायरेक्शन ना होगा उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है, ओके। देन लास्ट टॉपिक आज का है डायमेंशनल फॉर्मूला। लास्ट टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको हम बीमीय सूत्र भी कहते हैं, ठीक है, बीमीय सूत्र कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, इट इज यूज्ड विद 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उसको लेकर हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर कर सकते हैं, और यूज्ड विथ पावर, और उस डायमेंशनल मतलब फिजिकल क्वांटिटी का पावर को लेकर हम डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। सो आप सबको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है। एक है मास है, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 है हमारा बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि 7 है, ठीक है। उसको हम यूज्ड विथ पावर, हम पावर पे कैसे यूज करेंगे, एक एग्जांपल मैं देता हूं। अब क्वेश्चन भी है स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। सो देखो स्पीड डायमेंशनल फार्मूला बहुत इजी है, आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। स्पीड है क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बटा टाइम, ओके, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को हम L ले सकते हैं, ठीक है, टाइम को हम T ले सकते हैं, डिस्टेंस को लेंथ, डिस्टेंस का मेजर पॉइंट है लेंथ, टाइम का T। देखो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी कैसे यूज होता है। सो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू L बाई T, लेंथ बाय टाइम। यहां पर अगर देखेंगे तो मास, ये स्पीड में कहीं पर भी मास नहीं है, कहीं पर भी मास यूज नहीं होता है। सो मास को हम m लेंगे, मास को क्या लेंगे m। m अगर कुछ भी नहीं है तो उसका पावर क्या होगा 0। एनी पावर 0 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा 1, ओके। सो m0 इज इक्वल टू 1, ये हम लिख सकते हैं और ना नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो m0 इज इक्वल टू 1। फिर आया डिस्टेंस, डिस्टेंस L कितना है लेंथ, इसका पावर आएगा 1, क्योंकि डिस्टेंस एक ही डिस्टेंस है, ठीक है। फिर आया टाइम बट्टा टाइम, टाइम कितना है एक ही टाइम, तो 1, ठीक है। अभी कंप्लीट कैसे होगा, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट को हम डायमेंशन कहते हैं, अगर ये नहीं लिखा तो वो कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम में आएगा। अगर वो ये नहीं लिखा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया तो उसको डायमेंशन नहीं कह सकते हम, ठीक है। सो स्क्वायर ब्रैकेट देना जरूरी है, कंपलसरी है। सो m0 L1 T1, ठीक है। फिर लिखेंगे m0 L1, यहां पर T1 है, T1 क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर लेंगे, मतलब पॉजिटिव धनात्मक राशि ऋणात्मक में हो जाएगा और ऋणात्मक राशि धनात्मक है। तो अगर T1 है
तो यहाँ पर अगर इन्वर्स कर देंगे तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, t का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, t का पावर कितना होगा, -1। फिर हम डायमेंशन ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, मतलब m0 l1 t -1, m0 l1 t -1। ठीक है, वैसे ही एक और भी करेंगे। फिर आया एरिया। एरिया कैसे करेंगे, एरिया देखो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। ओके, सो लेंथ इंटू विड्थ मतलब यहां पर भी एल ही होगा और यहां पर भी एल ही होगा, तो एक ही लेंथ तो पावर 1 होगा, एक ही विड्थ मतलब पावर 1 होगा। ठीक है, उसको ब्रैकेट दे देंगे, उसका क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला L2। तो यहां पर मास नहीं है मतलब 0 है, लेंथ है मतलब 2 है, टाइम नहीं है मतलब 0 है, मतलब m0 l2 t0। अगर आप 0 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि उसका पावर तो 1 ही आएगा, तो 1 का मतलब मल्टीप्लाई जितना भी करेंगे वही न्यूमेरिकल नंबर ही आएगा। सो फाइनल आंसर होगा L2 विच इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। ठीक है, फिर हम करेंगे वॉल्यूम। फिर हम यूज करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, मतलब लेंथ को हम L ही लेंगे, ब्रेड्थ को हम L ही लेंगे और हाइट को भी हम L ही लेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा L3। मतलब डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू L3। फिर आएगा एक इंटरेस्टिंग है एक्सेलरेशन, जिसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी को पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द पॉइंट, मतलब पॉइंट का एक शॉर्टेस्ट पाथ जो है हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पे और टाइम को डिवाइड बाय टाइम। समझ में आ गया। फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लेंगे, L लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम L लेंगे, टाइम को हम T लेंगे, L बटा T बटा T। ठीक है, L बटा T बटा T। तो यहां पर क्या होगा, L का पावर है 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय T का पावर 1 हो जाएगा, और ये जो T है ये क्या होगा, मल्टीपल विथ L, मतलब T -1 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल भी होगा और इनवर्स भी होगा क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो L1 T -1 डिवाइड बाय T -1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो L1 T -1 और T का पावर क्या होगा, अगर ऊपर इनवर्स, ये T का पावर क्या होगा, अगर ऊपर चला गया तो इनवर्स में -1 ही हो जाएगा, तो -1। तो क्या होगा L1 T -2। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, L1 T -2। लास्ट में करेंगे हम फोर्स का। जो फोर्स है उसे हम क्या करेंगे, मास, फॉर्मूला है फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास को हम m लेंगे, मास को हम m लेंगे इंटू एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया L1 T -2। ठीक है, अगर हम उसको करेंगे तो m का पावर क्या होगा, 1 ही होगा क्योंकि मास एक ही है, और L का पावर 1 होगा, T का पावर -2 होगा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे उसे। सो क्या डायमेंशन आया फोर्स का, m1 L1 T -2। आज का सेक्शन यहां पर ही खत्म होता है।
उम्मीद रखता हूँ कि आप सबको आज का सेशन के बारे में और फिजिक्स का जो पार्ट 2 है बेसिक फिजिक्स आप सबको समझ में आया। और नेक्स्ट जो पार्ट 3 है वो भी मोशन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। और वीडियो को जो सब भी देखते हैं अच्छे से देखना और ये सबको नोट भी कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये सब आता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर योर काइंड पॉइंट। एंड आज का जो फोर्स, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो सब है आज ये अच्छे से याद रखना, ओके, ठीक है। थैंक यू।